हिंदी व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी धन ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे प हलंत दीर्घ ई तथा ला का खंड किया जाए ल हलंत आ। अब यदि प हलंत दीर्घ ई ल हलंत आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। वर्ण की ही भाषा का मूल आधार है और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन। अब जानेंगे स्वर क्या है। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ और औ। स्वर की संख्या कितनी है? 11। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। स्वर वर्ण क्या है? ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरे ध्वनि के ही किया जाता है। अ हर्ष ई हर्ष उ मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र हलंत हर्ष ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है और इसका उच्चारण री र हलंत हर्ष ई होता है। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के भेद ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद हैं? 2। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 हैं: हर्ष अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। अ हर्ष ई हर्ष उ री। ह्रस्व स्वर क्या है?
वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। अब जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर के दुगुना इसमें समय लगता है दीर्घ स्वर में। जिन स्वर के उच्चारण में मूल स्वरों से यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अंग्रेजी के आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। अब इससे आगे वाला वीडियो में व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे।